वेलकम बैक नाज़रीन। पंहिंजी डिस्कशन खे अॻिते वधायूं पिया। असीं स्ट्रीट चिल्ड्रन जे बाबति तव्हां गेस्ट जो ओपिनियन त ॿुधो त हू उन्हनि मुख़्तलिफ़ फैक्टर्स खे हाईलाइट कयो, पर वधीक असीं राना साहब खां बि पुछूं था त जीअं असीं गुरबत जी ॻाल्हि कईसीं, अवेयरनेस जी ॻाल्हि कईसीं, शऊर न आहे ऐं पेरेंट्स मजबूरी जे सबबु जेको आहे ॿारनि खे घिटिन में छॾे पिया ॾियनि ऐं ॿियूं माफ़ियाज़ जी बि असीं ॻाल्हि कयूं पिया। त राना साहब, छा वाकई में इहे फैक्टर्स हिन शइ जे पोयां एग्ज़िस्ट कनि पिया? गुरबत थी वई, शऊर न आहे, तॾहिं जेको आहे ॿार पंहिंजे माउ पीउ ॿारनि खे कढी पिया छॾनि, या माफ़िया जो जेको किरदारु आहे मां ॾिसो पोयां फैक्टर्स कहिड़ा पिया अचनि, सबबु छा आहे? जब 1997 में हमने काम शुरू किया और हमने एक स्टडी की, 2008 में वो लॉन्च भी की, उसको साइलेंट शीक्स के नाम से। अच्छा। उसमें जब देखा गया कि कौन सी स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन की वजूहत हैं, तो 3 बड़ी वजूहत शुरू आई। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस, घर में जो मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं। और दूसरी चीज़ सामने आई जो वायलेंस एट वर्क प्लेस, जहाँ बच्चे काम करते हैं कि अगर मैकेनिक ने पाना उठाया वही मार दिया, पेंचर की दुकान पे मार दिया। फिर बच्चों को जो सेरेमिक के काम में या चमड़ा साजी के काम में, कारपेट वीविंग में वहाँ डाला, वहाँ से उनके ऊपर जुल्म हुआ और वो आए। और तीसरी जो वजह आई वो उनके मजहबी मदरसों में और जो सो कॉल्ड छोटे छोटे स्कूल गली मोहल्ले के खुले हुए हैं, वहाँ पे जो PHP है जिसको कहते हैं फिजिकल एंड ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट, अच्छा। उस PHP की वजह से वो आई है। 66% बच्चों ने तो ये बताया। ठीक है। बाकी जो वजूहत थी वो गुर्बत थी, क्योंकि अगर गुर्बत है 9 बहन भाइयों में तो एक ही भाई बच्चा क्यों डेलिक्वेंसी की तरफ जाता है? सही। तो ये तमाम चीज़ें रीज़न थी। और तीसरा फिर वजह जो आई स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रन की वजह आई कि स्टेट जो है वो सीरियस नहीं है, वो ठीक है, स्टेट के नॉन हाँ, सीरियसनेस नॉन की भी हम बात सीरियसनेस है, करेंगे। क्योंकि अच्छा, जैसे आपने ये बातें डोमेस्टिक आज हम वायलेंस 97 में भी इसी तरह, मुझे याद है काविश अखबार होता था जी जी, अभी और है, आजिज़ जमाली साहब, हाणे भी आहे। आजिज़ जमाली साहब एक बड़े दबंग रिपोर्टर होते थे। आजिज़ साहब तो वो थे, शाहिद शाह साहब, ये सब। तो सही। उस टाइम जब हमने ये चीज़ें, आप अभी भी अखबारात उस टाइम को उठा के देख लें, इसका मतलब है कि रियासत के ऊपर एडवोकेसी का त वो असर असां नहीं हो इन रहा। पर राना साहब अंदाज़ो लगाए जी पिया जी सघूं त केतिरे टाइम खां इन इशू खे जी जी हाईलाइट कयो पियो वञे, पर जी पोइ बि असांखे मस्बत नतीजा नज़र न पिया अचनि, जी साॻा ई ॿार असांखे रोडनि ते कि नज़र बड़ों अचनि का पिया। मसला मैं आपको बताऊं कि जिस मुल्क में बड़े लोग बेरोजगार होंगे वहाँ छोटे बच्चे काम करेंगे। और सही। फिर जो सिंध के अगर इशू में आपको बताऊं तो 66 आबादियाँ यहाँ बर्मीज और बंगालीज बच्चों की, कि जिनके बच्चे जो हैं वो, जिनके पास राइट टू आइडेंटिफिकेशन है, यानी पाकिस्तान ने आलमी माहिदा बराए हुकूक अतफाल इंटरनेशनल लॉ जो है 1989 में दस्तखत किया, 90 में रेटिफाई किया, ठीक और है। उसकी रिपोर्टें भी 5 जमा करा चुके हैं। अच्छा। और उसके देखें आर्टिकल 20 कहता है कि अगर जिसकी कोई फैमिली ना हो, कोई ना हो, उसकी दाद रसी स्टेट जो है वो ड्यूटी बेरर है। सही है। वकील ड्यूटी बेरर है, डॉक्टर ड्यूटी बेरर है, एक मीडिया के लोग ड्यूटी बेरर हैं, कि राइट होल्डर तो बच्चे हैं। सही बात है। और उनको राइट्स किसने देने हैं वो हमने ठीक है। उसको, उनका आर्टिकल 3 कहता है कि आपने कोई फैसला जो है ना बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में करना है। सही है। आर्टिकल 7 कहता है कि उनका आइडेंटिफिकेशन शनाख्त उनका बुनियादी हक है। आज भी हम 34% बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। हाँ। एक 500 रुपये का बर्गर खा लेते हैं लेकिन किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाते। You're right, हमने you're right. 17,000 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, तो being citizens we are जी, also ताकि responsible. उनका बे फॉर्म और फिर उनको राइट टू आइडेंटिफिकेशन जो है उनको मिले। और ये तो NGO की काविश थी। तो दूसरी बात, रूल ऑफ लॉ के लिए दुबई जैसा मॉडल होना चाहिए जो सेफ सिटी का, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, जहाँ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, हम अवेयरनेस करते हैं, मैं तो 25 साल करते हैं, मुझे हो गए, और मेरे और उस्ताद भी आसमान सज़ा नज़ीर जो असां साहिबा एडवोकेट साहब खां पुछंदासीं त सज़ा में एतिरी कमी छो आहे। पर अच्छा, हिते मां हिकु ॿी पॉइंट जेको आहे मैडम अवां खां आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे फैक्टर्स पे पहले हमने बात की कि स्ट्रीट चिल्ड्रन दरअसल होते क्या हैं और उनके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, जिनमें डिफरेंट फैक्टर्स जो है आपने हाईलाइट किए हैं। तो आप क्या समझती हैं, क्या वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों से पूछा गया, डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें रीज़न है, या मुख्तलिफ इसमें जैसे गुर्बत भी आ गई है, शऊर की कमी है, तो क्या आप भी यही समझती हैं? और पॉवर्टी को अगर बाकायदा तौर पे एलिवेट किया जा सके तो ये मसला बड़े पैमाने पे हल हो सकता है? देखिए जी, ये जो मसला है ये एक ही पैमाने पे हल हो सकता है, और वो है जो इन्होंने बात की, रूल ऑफ लॉ। जब हमारा लॉ कहता है कि एक बच्चे को जो इस्तेमाल करता है लेबर के लिए, उसको आपने सज़ा देनी है। हमारे सोसाइटी में ये होता है कि इतनी अनअवेयरनेस है कि लोग समझते हैं हाय बेचारा गरीब बच्चा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये बेचारा गरीब बच्चा नहीं होता है, इस बेचारे बच्चे के साथ बहुत बड़ी जुल्म और बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही होती है। मैं अपना एक छोटा एग्जांपल ही दे सकती हूँ। आई हैवंट बीन इन दिस फील्ड फॉर दैट लॉन्ग। 4 साल पहले हमने अपना बनाया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हमें ख़ुद भी कुछ करने की ज़रूरत है। एक बस्ती है जिसको हमने अडॉप्ट किया, इस तरह अडॉप्ट किया कि वहाँ पे टाट
लगा के एक स्कूल के अंदर दरख्त के एक टाट लगा के दरख्त के नीचे हमने बोर्ड लगाया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। हुआ ये कि हमारी खुशकिस्मती ये थी कि गवर्नमेंट ने हमें एक स्कूल दे दिया उसी एरिया के अंदर। अच्छा। क्योंकि देखिए जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं ना, ये रातों को बहुत देर तक काम करते हैं, 2-2 3-3 बजे तक ये रोड्स के ऊपर होते हैं। ये स्कूल 7 जी, बजे, हम लोग भी अगर जिस वक्त भी जाएं तो जी, हमें नजर आ रहे होते हैं। 7 बजे सुबह ये बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते। तो हम लोगों ने एक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा। दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, बच्चा एनी टाइम दाखिल हो सकता है। हमने 5-6 बच्चों के साथ शुरू किया। अब वो बस्ती के माशाल्लाह 75 चिल्ड्रन हमारे पास आते हैं, पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। अब वो इंग्लिश भी, और ये मैथ्स वही भी, स्ट्रीट और चिल्ड्रन है जो कि वही आपको वाले नजर आते बच्चे हैं। जो पहले ये बेगिंग करते थे। यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम गुर्बत की बात करते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि वहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ 13 साल 14 साल की उम्र में इनका निकाह हो जाता है। उसके बाद ये पैदा करना शुरू कर देती जी, हैं अंडर एज बच्चे, मैरिज भी एक राइट। बड़ा इशू है जब ये हमारी बच्चे सोसाइटी में। पैदा होते हैं तो वो बेगरी के अंदर या किसी किस्म के लेबर के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने काम किया वहाँ पे सिर्फ बेगरी के अंदर ये बच्चे इस्तेमाल होते थे। स्लोली हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसके अंदर यही बच्चियां जो 13, 14, 15 साल की हैं, और पहले ये लोग रोड पे खड़े होते थे, बेगिंग कर रहे होते थे, वनरेबल एजेस की लड़कियां, बिकॉज ना सिर्फ ये इस्तेमाल होती है बेगिंग के लिए, लेटर प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी। तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर डाला और अब वो अपना उसी बस्ती के अंदर कमा रही हैं, कपड़े सीती हैं और वहीं पे उनको, लेकिन उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड डाल दी गई है कि उनको पता है कि हम जो काम करें अपने लिए करें तो हम ये एक प्राइड है। और उनके अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर सिर्फ एक चीज़ डाली है कि वी केयर फॉर यू, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है, कुछ भी आपको चाहिए। सही। 4 साल के बाद हमारे बच्चे जो छोटे थे अब बड़े हो गए, अब वो वोकेशनल में चले गए। अब कोई मैकेनिक बन रहा है, कोई सीख रहा है एसी का काम उसी बस्ती के अंदर। तो मेरे ख्याल में इस तरह ये काम किया जा सकता है। अगेन ये सिर्फ NGOs, हमारा तो बहुत छोटा सा, लेकिन अगर ये स्टेट करे तो ये हो सकता है, बिकॉज स्टेट के पावर्स हैं, वो लोग वो स्टेट कर सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बच्चे जो है। और अच्छा, अतर साहब भी जिन फील्ड से बिलोंग करता था, जिस फील्ड से अतर साहब बिलोंग करते हैं, वो भी एक पावरफुल फील्ड ये भी एक बहुत पावरफुल स्टेक होल्डर की उसमें आते हैं ना, कि अदालतें भी स्टेक होल्डर्स ही हैं जो कि इन मामलों को लुक आफ्टर कर सकती हैं, और किया भी है, असी ॾिठो भी आहे। ऐं जी मैडम चए पई त उन्हनि जी हिकु नंढड़ी सी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे ऐं हू हिकु सॉल्यूशन सम्झो खणी आई, त उन्हनि हिकु स्कूल खोलियो, दरवाज़ा खोले छॾिया ऐं उन्हनि खे मुसलसिल ॿुधाईंदियूं रहियूं त वी केयर फॉर यू। त अतर साहब स्टेट लेवल ते छो न पियूं अचनि इहे सॉल्यूशंस खणी करे, असांखे पोइ बि छो असांखे नज़र अचनि पिया? थोरो स्टेट जेकी आहे उहा सीरियस न आहे, हिन में जेके माना इशूज़ आहिनि ॿारनि जा, इहे जेके आहिनि न, ॾिसो अच्छा सिर्फ स्टेट या ऑल द स्टेक होल्डर्स, यानी सिटीजन्स, अदालतूं, सभिनी जो ॾिसो, पहिरियां जेको राइट आहे, पहिरियों राइट जेको आहे उहो आहे स्टेट जो। बाक़ी जेके आहिनि उहा पंहिंजे पंहिंजे लेवल ते हुननि जी हेल्प करण लाइ ज़िमेदारी परफॉर्म कंदा। जीअं मुंहिंजी ज़िमेदारी आहे, मां हिकु शइ ॾिसां थो उनखे सॉल्व करणु पंहिंजी हद ताईं मां करे सघां थो, पर मुंहिंजी जेकी आहे स्टेट वारी ज़िमेदारी मां नथो करे सघां। स्टेट जी ज़िमेदारी छा आहे? स्टेट जी ज़िमेदारी जेके इहे बेगर्स आहिनि उन्हनि जूं कॉलोनियूं जेके आहिनि उते वञनि, उते उन्हनि खां पुछनि, उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन पुछनि, हे छा था कनि, जेके एल्डर्स आहिनि उन्हनि जा पेरेंट्स आहिनि, उन्हनि जा NIC ठाराए, उन जो सिर्फ़ु इहो बेस हूंदो आहे त बाबा हिन खे वोट जे लाइ असां इस्तेमालु कयूं। बाक़ी हुननि जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेके ॿार आहिनि, ॿार किथां था अचनि, ॾिसो ॿार पंजाब मां बि अचनि था, इंटीरियर मां बि अचनि था, ॿारनि जी तइदाद छा आहे, ॿारनि खे कीअं, इहा ॾिसो, इहा आहे गवर्नमेंट जी ज़िमेदारी। गवर्नमेंट जी ज़िमेदारी उन्हनि खे एजुकेशन ॾियणु, उन्हनि खे शेल्टर ॾियणु, उन्हनि खे शेल्टर होम ॾियणु, उन्हनि खे जेको आहे सो प्रोटेक्शन ॾियणु, इहा स्टेट जी ज़िमेदारी आहे। बाक़ी जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि उहे पंहिंजी
इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनजी मदद कंदियूं, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। पर इन में जेको आहे रिगोरियस इम्प्रिजमेंट हुजणु घुरिजे, हिननि जे पेरेंट्स खे उन्हनि जे मथां FIR कटणु घुरिजे, ऐं ॿारनि खे बि जेको आहे उन्हनि खे उतां जेॾांहुं बेगिंग कनि था त उन्हनि रस्तनि तां, उन्हनि गलियुनि तां उन्हनि खे खणी उनखे जेको आहे सो एजुकेशन वारे माहौल में उन्हनि खे जेको आहे सो ॾिनी वञे त उन्हनि खे जेको आहे एडवोकेसी फोरम ते कहिड़ियूं जेके कैंपेन्स हलाई सघजनि पयूं इन्हनि ॿारनि जी मदद जे लाइ? ॿारनि जी मदद लाइ मैडम ॾिसो, पहिरियां त हिननि ॿारनि खे असां ॾिसूं त हे पोयां हिननि जी जेकी माफ़िया आहे उहा आहे किथे। सही ॻाल्हि उन्हनि जे लाइ उन माफ़िया ताईं जेकॾहिं असां न पहुचंदासीं त असांखे ख़बर न पइजी सघी त इहे ॿार जेके आहिनि जेके जेको आहे सो चाइल्ड लेबर आहिनि, इहे किथां था निकिरनि, किथां था अचनि, ऐं हिननि खे जेसि ताईं असां उन्हनि जो पोयां न लॻंदासीं, पोयां उन्हनि खे न ॾिसंदासीं, तेसि ताईं असांखे का ख़बर न पइजी सघंदी। इन जे अच्छा, लाइ इहा पॉइंट मां राणा साहब जी तरफ़ बि खणी वञणु चाहींदसि त जीअं हू चवनि पिया त माफ़ियाज़ खे पहिरियों त ॻोल्हणो पवंदो, त छा माफ़ियाज़ खे स्टेट न पई ॻोल्हे, हिते पुलिस जी छा ज़िम्मेवारी अचे पई यकीनन अवां बि इन हवाले सां कमु कयो आहे? जी लैला, ये इसमें देखें, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं जी, कि जी। ये हमने खुद भी मॉडल जो है ना, ये सेंटर मैम भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। ये कोई 4000 बच्चों के जो हमारे डोनर थे उनके साथ हमने काम किया, सेव द चिल्ड्रन के साथ एक मॉडल सही। बना के दिया। एनजीओ हमेशा मॉडल बना के दे सकती है, उसको रेप्लिकेट आपने करना है। सही बात है। अब मिसाल के तौर पे कोई 830 के करीब अफगान महाजिर बच्चों के डेरे हैं, या 30 से 35 बच्चे होते हैं और 24 घंटे कचरा चुनते हैं और जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये स्टेट को नज़र नहीं आता, फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन को नज़र नहीं आता। इवन जो सिटी कोर्ट में है, अतर भाई शायद इसका बुरा भी मनाए, सबसे बदतरीन वहाँ पॉलिश करने वाले बच्चे वहाँ घूम रहे होते हैं और वो पॉलिश का बुरश उनके हाथ में होता है और हम वकील जो है काला कोट पहन के और आइन की बालादस्ती के लिए, अब जब पूरी ये सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए निकली हुई हैं, आइन का आर्टिकल 25 तो मतलब ये कहता है कहना दुरुस्त रहेगा कि स्टेट की प्रायोरिटीज में इस तरह के मसले शामिल नहीं है। नहीं। और आप देखें ना, अभी प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है हमारी, वो कहती है कि आइन की बालादस्ती, हम भी कहते हैं आर्टिकल 25 कहता है 5 से 16 साल का हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए। सिंध में 43,000 स्कूल कम है क्या सही बात कि है। हमें एनजीओ को स्कूल बनाने पड़ रहे हैं? 43,000 स्कूल रखने वाला सूबा जो है वो क्यों इनको कैटर कर नहीं पा रहा? फिर उसके सही। बाद आर्टिकल 10 कहता है कि राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए। हमारे जजेस, हमारे प्रोसिक्यूटर कितने सेंसिटाइज हैं कि जब बच्चा आता है उसको क्या आईओ हथकड़ी लगाता है, नहीं लगाता, उनको आईओ को क्या हाँ, पता है कि investigation officers की भी बड़ी जिम्मेदारी ये आती है। बड़ी कोई मेरे ख्याल 20-25 साल में कोई हज़ारों ट्रेनिंग होगी अगर आपसे पिक्चर में शेयर करूं और रिव्यू, तो आप बोलेंगे इतनी ट्रेन की, ये लोग एसपी बन जाते हैं, डीआईजी बन जाते हैं, मगर जब इनके पास पावर आती है तो फिर अब कातिल, कल हाईकोर्ट भी तो परसों पूछता रहा कि अब कातिलों को एसएचओज लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसका जवाब दे दें, जवाब नहीं दे पाए। तो सही। ये जवाब आवाम को देना पड़ेगा। ठीक है, और जिस तरह- मैकेनिज्म एक बनाना पड़ेगा, उसकी मैकेनिज्म बड़े और जो पैमाने पे कमी है। एडवोकेसी की आपने बात की, सीआरएम हमारी, मैं सिंध का हेड हूँ, 400 ऑर्गेनाइजेशन है सीआरएम, चाइल्ड अच्छा। राइट्स मूवमेंट, और हम हर रोज इनको याद दिलाते रहते हैं कि मैं कहता कैंपेन्स हूँ आपको नजर आती हैं फिर? जी, हर आपकी प्रेस नजर क्लब रखते में, हैं? कोई सिंध का ऐसा प्रेस क्लब नहीं है पाकिस्तान का, कराची से चित्राल तक, जिसमें सिग्नेचरी कैंपेन ना की हो, जिसमें हमने एमपीएस की ट्रेनिंग ना की हो। अच्छा, कैंपेन्स भी सही तरीके से कहीं वनन पई? जी, आपका मीडिया जितना साथ देता है अभी चैनल पे, मैं कहता हूँ आउट ऑफ द वे साथ देता है। ठीक है, मीडिया का भी बड़ा रोल है कि 2004 में जो अंडरपास बन रहा था, नेमतुल्लाह साहब या नाजिम थे, सनौल अब्बासी टाउन पुलिस ऑफिसर थे, वहां बैठ के सबने अहद किया, वादा किया था, मगर अगले दिन वादे से मुकर जाते हैं। एक कैंपेन एडिशनल आईजी चलाते हैं, जैसे एडिशनल आईजी चेंज होता है वो सारे दफ्तर पे वो सब कागज लपेट देते हैं वो। तो इस तरह मुल्क को नहीं चलाया जाता। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये बताना चाह रही हूँ, राणा साहब भी वहाँ थे, एडिशनल आईजी साहब ने एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था और उन्होंने कहा था एंटी बेगरी। मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा एंटी बेगरी ना करें, एंटी चाइल्ड बेगरी करें, बिकॉज देखिए इट इज़ चिल्ड्रन। गुर्बत के तहत कोई भी कुछ कर सकता है, इट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ, लेकिन बच्चों को अब्यूज़ करना इट्स अगेंस्ट द लॉ, ये आप कर लें। एनीवे इन्होंने ये कैंपेन चलाया और उस वक्त नया हमारा सिंध का चाइल्ड प्रोटेक्शन सिंध चाइल्ड अथॉरिटी का नया खुला था शेल्टर। उन्होंने शेल्टर होम्स की भी बात करूंगी। उन्होंने कहा कि अब जितने ये बच्चे हैं इनको हम शेल्टर होम में डाल देंगे। मैंने तकरीबन 400 बच्चों का कहा गया था ना, वो शेल्टर होम 400 बच्चों का है, लेकिन मैंने उनसे कहा ये आपको एक बच्चा भी नहीं उस शेल्टर होम में जाएगा, क्योंकि इसमें मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे रिपोर्टर को भी लाइन पे ले लें। सारे रिपोर्टर के लाइन पे वही शेल्टर एक जो है 10 साल थे, सॉरी 11 साल थे, वो कोरंगी 5 नंबर ईदी सेंटर की दीवार के पास कोई कैमरामैन ले जाए कैमरा, वहाँ 10 साल से ज़ेर तामीर है। हर अदालत पूछ सकी है, हाई कोर्ट पूछ चुका है, उनको जून की डेट देते हैं, अब 1 जून आता है, अब मुझे पता नहीं क़यामत का दिन होगा और वो कोरंगी में सोशल वेलफेयर का शेल्टर होम बन रहा होगा। लेकिन जो हमारा ऑलरेडी शेल्टर होम है, पहले इसके ऊपर हम बात कर लें। जो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ,
चलें, वो तो वो बात तो की बात है, जो कंस्ट्रक्ट है नहीं उसमें हुआ। बच्चे हैं अब कि जो 2020 में फरवरी में इनॉग्रेट हुआ ये शेल्टर, अच्छा इसको भी पहले जब हम पुलिस के पास जाते थे और कहते थे ये आप बच्चों को रेस्क्यू करें, तो वो कहते थे हम कहाँ लेके जाएं, हमारे अच्छा, पास पुलिस कोई कहती थी ये? यस, कि हमारे पास कोई जगह नहीं है। कोर्ट में ये सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ये शेल्टर दिया, स्टेट ऑफ द आर्ट 400 बेड का ये शेल्टर है, इसको इनॉग्रेट किया था मुर्तजा वहाब साहब ने। हाई कोर्ट में कंप्लेन की थी कि जो है पुलिस दिस उनका वाज डन सब थ्रू द कोऑपरेट नहीं कोर्ट, कर रही थी। दिस वाज डन थ्रू द कोर्ट, और ये देखें, मिल गया, ये शेल्टर मिल गया। अच्छा, शायान ने इतनी एफर्ट की, एक एमपीए को भी ले आई, हमने पूरा एक्ट ड्राफ्ट करके राबिया साहबा को दे दिया। राबिया असफर जी, जो हमारे डीआईजी थे उसमें बड़ी शायान की एफर्ट है, और हमारे डीआईजी जो थे जावेद अच्छा, अकबर इधर रियाज हसन ट्रगड़ असां सां हाँ, जो तो हसन सां लाइन ते आए ॻाल्हाईंदो हसन असी हेलो अस्सलाम वालेकुम हसन, अवांखे आवाज़ अचे पियो? इस्लाम जी आवाज़ अचे जी पियो। हसन, असीं स्ट्रीट चिल्ड्रन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया, जेकी प्रोग्राम में रिपोर्ट शामिल आहे, यकीनन उन ते बि अव्हां ई वर्कआउट कयो आहे, अव्हां ई प्रोग्राम में उहा शामिल कराई, अव्हां जे ज़रिए उहा थी। सो असां जेको स्ट्रीट चिल्ड्रन ते ॻाल्हायूं पिया, असीं हिते शेल्टर होम्स जे बारे में डिस्कशन कयूं पिया, त मलीर में हिते जेको आहे ठहियो हुयो शेल्टर होम, त छा उते ॿार मौजूद आहिनि? बताना चाह रही हूँ कि ये 2020 एक तो आपने पुलिस में को बोला, तो आपने कहा कि हमारे पास वो गुंजाइश नहीं है। जी, पुलिस ने तो ये Cooperate कैंपेन नहीं किया। नहीं, पुलिस तो बहुत कॉपरेट करती है। ठीक है। जब शुरू में हम जाते थे तो उनके पास वाकई कोई शेल्टर होम नहीं था जहाँ हाँ, पे वरना वो वो बच्चे भी बच्चों लेके को कहाँ जाए, लेके जाएं, तो सही ये है। वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास एक शेल्टर होम आ गया है 400 बेड का। अब मिनिस्टर साहब की भी बढ़ जाओ। अगर हम पूछें कि इसके अंदर कितने बच्चे 2020 से, तो मेरे ख्याल में 2 या 3 बच्चे इस शेल्टर होम में आए हैं। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि मेरा एक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर जहाँ पे बच्चों को रेस्क्यू किया गया, कि 7 या 8 बच्चे हैं एक ही फैमिली के जिनसे बेगिंग करवा रहे हैं। तो जब हमने शेल्टर होम से कहा कि कोर्ट से ऑर्डर आया कि ये बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो वहाँ से मुझे सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर मुझे बहुत सख्त ऑब्जेक्शन हुई। उन्होंने कहा आप तो हमेशा ये बेगर चिल्ड्रन हमें भेज देते हैं, आपको पता है कितनी बू आती है इनके अंदर से। तो ये चीज़ मुझे बहुत एक चीज़ हर्ट की है कि ये बच्चे वैसे ही अब्यूज्ड हैं, फिर आप कह रहे हैं कि इनके अंदर से बू आती है, तो भाई आप उन बच्चों को नहला दें ना, नहीं आप उनको नहला दें, उनको साफ कपड़े दें, आप उनको अपने प्रोटेक्शन में रखें, इनको केयरिंग दें। और वैसे ये सिर्फ एक जुमला है जो मुझे हर्ट किया। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, ये मलीर जो शेल्टर होम है वहाँ की जो स्टाफ है जो कि सोशल वेलफेयर के हैं, A1 स्टाफ है, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसे बच्चों की केयर करते हैं। की बात जी, अच्छा। वहाँ पे इनको खाना पीना सब कुछ देते हैं। इनकी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है और जो यहाँ के टीचर्स और पूरा स्टाफ है, ये सोशल वेलफेयर से आए हुए हैं। सो जो सोशल वेलफेयर से आएंगे वो तो टेम्पररी स्टाफ होगा। ठीक है। इनका अपना बहुत बड़ा बजट है जो कि इनको दिया गया है। आई थिंक 1 सोशल वेलफेयर की बात करेंगे, नहीं हर साल इनको एक बजट मिलता है, हर सेक्टर में आता है ना, सेम चाइल्ड पर। 20 करोड़ में 5 करोड़ आपका है शेल्टर होम के लिए। जी हसन, असां शेल्टर होम्स जे बारे में पुछण पिया चाहियूं त जेके शेल्टर होम्स हिते आहिनि मलीर में ख़ासि करे, त उते ॿारनि जो तादाद तव्हांखे केतिरो नज़र अचे पियो, या मां विज़िट कया आहिनि, उतां जी छा सूरत हाल आहे? मलीर में जो शेल्टर होम आहे उहो हिकिड़ो ई आहे जेको शुरू खां वठी गैर फाल रहियो आहे। हाणे कुझु अरसे खां वठी जेको हुनखे फाल कयो आहे, पर तंहिं हूंदे मलीर में तमामु वॾी तादाद में जेके ॿार आहिनि जेके स्ट्रीट चिल्ड्रन सॾियो थो वञे, त उहे मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि घिटियुनि रस्तनि ते घुमंदा था अचनि, समाजी बुराइयूं शिकार थी आहिनि। असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके आहिनि स्टोरीज़ बि कयूं आहिनि ऐं ॿारनि सां ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे ऐं काफ़ी सारा ॿार जेके आहिनि तालीम हासिल करणु चाहिनि था, उन्हनि खे सपोर्ट ज़रूरत आहे। पर असां वटि जेको आहे ॿारनि जो तहफ़्फ़ुज़ न हुजणु घुरिजे, ख़ासि करके सरकारी स्कूलनि में तालीम जो हल सहूलियतूं न हुजण जे करे जो ॿार आहिनि उहे रोड रस्ता रुली रहिया आहिनि। 100% मां 10% जेके ॿार आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ कंहिं दुकाननि ते हुनर वग़ैरह सिखी रहिया आहिनि या उहे पंहिंजो मज़दूरी करे रहिया आहिनि। पर 90% ॿार अहिड़ा आहिनि जेके खिचियुनि में घुमंदा था वञनि या मुख़्तलिफ़ जेके समाजी बुराइयुनि जो हिसो थियनि थियूं, उन में जेको ॿार इन्वॉल्व थी विया आहिनि।
त सरकारी सतह ते मलीर अंदरि जेको आहे वाज़े तौर ते माना असांखे किथे अहिड़ी शइ नज़र अची अचे जंहिंमें जेको आहे ॿारनि लाइ थोरो ख़ासि इदारो जोड़ियो वियो हुजे जिते ॿारनि खे तहफ़ुज़ मिले। हिकिड़ो ई शेल्टर होम आहे जेको माज़ी में त ग़ैर फ़ाल रहियो आहे, पर हाणे कुझु अरसे खां वठी जेको आहे उते उनखे फ़ाल बणायो वियो आहे। हसन तव्हां अञा शायदि ज़रूरत मुंहिंजी आहे आवाज़ मलीर में घटि कोन पियो अचे। ऐं पुछण पई चाहियां न माफ़ियाज़ बि त एग्ज़िस्ट कनि पियूं न, माफ़ियाज़ बि छा कुझु आहिनि जेके ॿारनि खां ज़ोरी जेको आहे उन्हनि खे मोकिलनि पियूं ऐं हू जेको आहे मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते ख़ैर घुरंदा वरितनि पिया। जी हाँ बिल्कुलु, इन हवाले सां ॿारनि खे पिञाइण वारी जेका माफ़िया आहे उहा मलीर में तमामु घणी मज़बूत आहे ऐं हू हिन वक़्तु शुरूआत में त थोरी तादाद में आहे, पर हिन वक़्तु वॾी तादाद में जेका आहिनि उहे माफ़िया मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कच्चे आबाद इन हवाले सां हुकूमत जे तरफ़ां कंहिं बि क़िस्म जी शइ तव्हांखे नज़र नथी अचे। उन्हनि खे जेको आहे पहिलू फ़क़ीर बणायो वियो आहे। हाणे तव्हां ॾिसंदो त मुख़्तलिफ़ रोडनि ते होटलनि ते मार्केटनि में वॾी तादाद में जेके नंढा मासूम ॿार आहिनि उहे पिनंदे असांखे नज़र ईंदा ऐं उन्हनि खे बाज़ाब्ता तरबियत ॾिनी सही वई है, मेहरबानी तव्हांजी मेहरबानी। अच्छा माफियाज़ के बारे में कह रहे हैं कि पहले जो कम थी अब वो और भी ज़्यादा हो गई हैं। माफियाज़ जेके वॾे पैमाने ताईं वधी विया आहिनि। हाँ नंबर एक गाड़ियों के साइड ग्लास उतारने वाला अलग माफिया है। फिर जो आपके वाइपर वाला है, वाइपर वाला ग्रुप, इसको कोड वर्ड में कहते हैं टापा ग्रुप, वो ग्रुप एक अलग है। फिर इसके बाद जो है एक ग्रुप ऐसा है, मिनिस्टर साहब के प्लीज लाइन पे बैठ जाओ। जी एक ग्रुप, अगर लाइन पे आ गए सर? नहीं अभी नहीं है। अच्छा, एक ग्रुप ऐसा है जिसने स्ट्रीट क्राइम में हिस्सा लेना है और ये तमाम इनकी किसी न किसी हद तक एसएचओस की सतह पर, बहुत हम आईजी की सतह पर नहीं कह रहे, एसएचओस की सतह पर पैटर्नाइजेशन है। अच्छा। वरना उसके बगैर कैंट स्टेशन पे एक राजा लंगड़ा लामी, जिसका अभी आप गूगल करेंगे इतनी एफआईआर निकल आएंगी, तो वो कैसे इतना बड़ा सेटअप चला रहा है। सही। फिर इसी तरह बंस रोड पे अगर आप देखें, अभी चले जाएं कैमरा लेके आपका केटीएम का बंदा, आपको 300 से 400 बैगर्स खाली फूड स्ट्रीट पे मिल जाएंगे। बोर्ड बेसन पे इस टाइम चले जाएं, खाली आपको वहाँ तो पे इनके पकड़न छो मुश्किल है। देखिए मुश्किल सिर्फ ये है कि इनसे पूरे एक गाड़ी आपके सिग्नल पे गलत खड़ी हो जाए, ट्रैफिक वाले फौरन ले आते हैं और आपको नो पार्किंग का 500,000 रुपए का टिकट दे देते हैं। सही है। और इस तरह से शहरी भी तो अगर आप लिफ्टर गाड़ी के लिए बना सकते हैं तो इंसानों के लिए, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप तमाम तर चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आपके लिए मुश्किल भी नहीं है। फिर दूसरी बात, जो आपके पास अब तक 20 करोड़ रुपया आता रहा सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए, 11 साल में आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हायर ही नहीं कर पाए। और शेल्टर होम का मतलब नहीं होता ये बोतल खरीद ली आपने पानी की रख दी। शेल्टर होम की 3 चीज़ें होती हैं जो हमने सिंध हुकूमत को बना के दी। एक मिनिमम केयर स्टैंडर्ड बना के दिए, आज तक नोटिफाई सीएम से नहीं करा सके। अच्छा। फिर दूसरी चीज़, मिनिमम केयर स्टैंडर्ड का मतलब होता है कम से कम देखभाल के मेयार। सही। यानी वॉशरूम कैसा होना चाहिए, किचन कैसा होगा, कितने लक्स लाइट आनी चाहिए कि बच्चे की आई साइट पे इफेक्ट ना करे। ये बहुत, क्योंकि मेरी खुद फेलोशिप थी यूएसए की चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, दुनिया को पढ़ाया है हमने, पढ़ा भी है। और आप जाके देखें सीडा के साथ जो काम किया है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि एक राबिया एमपीए ने इतने अरसे से एक्ट जमा कराया हुआ है, सिंध असेंबली सारे लल्ले तलल्ले काम कर रही है, एंटी बैगरी एक्ट पे नहीं काम कर रही। अच्छा। नहीं वो तो कर रही है, वो उनका जो एक्ट है वो क्यू में लगा हुआ है, 2 साल लगते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी चाहिए है कि 6.5 मिलियन बच्चे हैं सिंध में जो कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। इसमें 2.5 बच्चे जो हैं वो सड़कों पे रहते हैं, किसी वजह से रहते हैं, रात को घर चले जाते हैं, उनके पास है जगह जाने को, वो ऐसे नहीं है ऑर्फन। अगर वो ऑर्फन है तो चलें उनको ऑर्फनेज में हम डाल सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया वो ये था कि एक होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। बच्चे को सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ले जा सकते हैं, पुलिस नहीं। ये हमारा कानून है जो सिंध में बना हुआ है, जिसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सिर्फ उस बच्चे को रेस्क्यू कर सकता है, उस बच्चे को शेल्टर में जाना है, थाने में नहीं, क्योंकि एफआईआर बच्चे के ऊपर नहीं कटती, एफआईआर उसके हैंडलर पे कटती है। अगले 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। लेकिन अभी हमारे यहाँ ये हो रहा है कि क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये CPOs आए हैं, तो जहाँ पे ये 2.5 मिलियन चिल्ड्रन हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अभी भी अपनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। मिनिस्टर साहब के असां कंटिन्यूसली कॉल्स मिलायूं पिया पर वो खणन कोन पिया। सियासी सूरत हाल बस एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि जहाँ पे ये 6.5 मिलियन चिल्ड्रन है आउट ऑफ स्कूल, उसके ऊपर 29 चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं। मैं ये मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ क्यों आप सवाल रखें ये क्यों? बिकॉज जब आपके पास 15 करोड़ का बजट है हर साल का, 20 करोड़ का, तो आप
क्यों नहीं हायर करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, क्यों नहीं आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्यों नहीं आप उनको रखते हैं सिर्फ इस काम के लिए? क्योंकि जो आता है सोशल वेलफेयर से वो तो आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, कल वो किसी फूड डिपार्टमेंट में चला जाएगा। पॉलिसीज हैं बड़े पैमाने पे, 30 चाइल्ड प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है? 25 लाख बच्चों को इंसानी तौर पर 24 घंटे तो वो आपको कैसे नहीं हो सकता है? तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी कि Mentally आप बीमार। ये जो एक्ट कहते हैं ना कि 2 साल का, देखें जब अपनी मराद बढ़ानी हो ना 3 दिन के अंदर एक्ट आता है और असेंबली के मेंबरान की मराद बढ़ जाती हैं। जब ऑर्डिनेंस हमने 135 ऑर्डिनेंस तो फेडरल गवर्नमेंट ला चुकी है, आप 135 ऑर्डिनेंस आरिफ अलवी साहब से ला सकते हैं, पाकिस्तान के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं ला सकते। सही है। जो रियल इशूज़ है उन्हनि ते का तवज्जो ना। अच्छा कानून अञा कहिड़ो मौजूदु आहे जेकॾहिं सिंध प्रोटेक्शन चाइल्ड फॉर हिन में जी। जेको आहे पहिरियां त असां माफ़ियाज़ खे ॻोल्हियूं सही। त माफ़ियाज़ कहिड़ियूं। अच्छा पुलिस जो बि किरदार बिल्कुलु आहे, बिल्कुलु आहे। उहे जे ॾिसो त असांजे स्टेट जो पहिरियां त असां ॿाहिरियनि मुल्कनि खे ॾिसो सऊदीअ जो कहिड़ो सख़्तु कानून आहे। उन खां अलावा सज़ा उते ॾियनि तव्हां था त ॾिसो नज़र सज़ा अचे पई नज़र शहरनि अचे थी खे। त उन खे माण्हूअ खे सज़ा अचे थी। उन खां पोइ तव्हां ॾिसो बांग्लादेश आहे, we need to उन जी discuss about the helpline. उन में बि जेको आहे रुगोरियस इम्प्रिजमेंट आहे। त असांजो छो न इन जे करे तव्हां ॾिसो हे जेकॾहिं हाणे रमज़ान अचे थो तव्हां ॾिसजो एॾा बेगर्स, एॾा ॿार, एॾा छोकिरियूं ॿार सभु अचनि था। जेकॾहिं इन ते असांजी हुकूमत जो हिकिड़ी नाअहली ऐं हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे, जेकॾहिं हाणे इन शइ ते कंट्रोल न कयो न त अॻिते हली इहे तमामु घणा बिल्कुलु इन जे लाइ माफ़ियाज़ वधी वेंदियूं। उन जे लाइ ॿारनि जा मसइला पैदा थींदा, इहे ई होल्ड करे वेंदा मथां। तव्हां उते हली न सघंदो, ॿारनि खे का तव्हां एजुकेशन भली तव्हां 10 शेल्टर होम ठाहियो, पर जेसि ताईं तव्हां उन जी लेजिस्लेशन न ठाहींदो, उन ते अमल न थींदो, इम्प्लीमेंटेशन न थींदी त वधीक तव्हां माना कीअं सर्वाइव करे सघंदा हुआ। ॿारनि जा उन में तव्हां ॾिसो त ॿारनि जो पोयां बैकग्राउंड कहिड़ो आहे, उन जा पेरेंट्स आहिनि, उन्हनि जो जेके ॿाहिरां जेके ॿिया अहिड़ी माफ़ियाज़ आहिनि कहिड़ियूं उन्हनि सही आहे। सो स्टेट खे जेको आहे तवज्जो ॾियणी पवंदी, सिविल सोसाइटी हुजे, मीडिया हुजे, पंहिंजो उन्हनि खे बि किरदारु अदा करिणो पवंदो, पर वॾे पैमाने ते स्टेट जी ॻाल्हि अचे पई। अच्छा सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जी की जो है थोड़ी बात कर लेते हैं, उनकी ॻाल्हि करे पिया वठूं। असीं मिनिस्टर साहब खां टाइम वरितो हुयोसीं, उनजी कमिटमेंट बि थियल हुई, पर उन्हनि असांखे टाइम न ॾिनो। अगेन सियासी सरगर्मियूं उन्हनि खे तमामु घणियूं जेके आहिनि उहे इम्पॉर्टेंट हुजनि थियूं बनस्बत हिननि इशूज़ जे मुक़ाबले में। हेल्पलाइन आहे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगरि मां कंहिं ॿार खे ॾिसां पई, जीअं असीं शुरू में मैंने बताया, मां ॿुधायो उन टाइम मूंखे छा करणु खपे? अवां टिनी खां मुंहिंजो सवाल आहे जेको बि जवाबु ॾियणु चाहे। जेकॾहिं आउं रस्ते ते किसी रास्ते पे मैं बच्चे को देखती हूँ, उसने मुझसे पैसे लिए और जाके किसी अडल्ट को दे दिए, व्हाट शुड आई डू एट दैट टाइम? देखिए आप जो है ना सबसे पहले आप 1121 को कॉल करें। There is a helpline, देयर इज ठीक अ है। हेल्पलाइन। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी कंप्लेंट्स है उसके हवाले से भी कि वो लाइन लगती नहीं है। कुछ कंप्लेंट्स आती हैं मिनिस्टर लेकिन साहब इवेंचुअली होते वो तो हम लाइन आपसे ये पूछ रहे थे वो सवाल। कभी कभी वो बंद हो जाता है, वो पीटीए का कोई मसला होता है, फिर वो ऑन हो जाता है। लेकिन एनीवे वी स्टिल हैव द हेल्पलाइन, और ये भी गनीमत है कि हमारे पास एक अगर हम हेल्पलाइन है। किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं भीख मांगते हुए, तो वी कैन रिपोर्ट दैट। और ये बड़ी लड़ के हेल्पलाइन बनवाई है। अच्छा, काफी इसके पीछे बट द प्रॉब्लम नाउ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम अगेन हमारा जो क्रक्स है ना प्रॉब्लम का, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। आपने कॉल की, हेल्पलाइन का जो काम है, अगर बच्चे के ऊपर आपने एक हेल्प मांगी है तो सबसे पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो जानी चाहिए रिपोर्ट, बिकॉज ही इज सपोज टू कम एंड टेक चार्ज ऑफ द चाइल्ड हु इज सपोज टू बी रेस्क्यूड। ये रिपोर्ट चले उनको तो जाती है, वो नहीं रिस्पॉन्ड करते, उसके बाद ये चली जाती है पुलिस के पास। ये दोनों लोग हैं जो पुलिस हैं, जिनके 1121 के पास एक खबर जाती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है। अब ये आप देख लें कि अगर पुलिस ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, सीपीओ ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, तो वो कहाँ जाएगी? वो जो हेल्प रेस्क्यू का मांगा जा रहा है वो चला जाएगा कूड़े में। तो 1121 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसने कॉल की है आप उनको नहीं एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं है तो जिसने कॉल किया है उनको फ़ोन करके बताएं हमने ये एक्शन लिया है, रिड्रेसल क्या है, हमने ये एक्शन लिया है, हमने उस बच्चे को रेस्क्यू किया है, अब वो बच्चा इस जगह पे है, ताकि पता चले। मैंने प्रॉबेबली 1121 पे हमारे ग्रुप ने 1000 कॉल्स किए होंगे जिस दिन से वो बना है। ठीक है, तो चले एक हम कह सकते हैं एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे पाए, तो जेकर असां के ॿार खे ॿाहिरि ॾिसूं पिया त असां इन हेल्पलाइन ते कॉल करे सघूं पिया। राणा साहब यही है, तव्हां मेरी ॻाल्हि ते कमेंट बिल्कुल करियो। जी, ये हेल्पलाइन है, लेकिन बस वो 4 डिजिट लेना है और 4 कंप्यूटर रख देना ही हेल्पलाइन नहीं होती। सही ॻाल्हि है। आपको उसका देखें, एक तो सोल्यूशन और उसका
जो रिड्रेसल है वो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरी बात, एक पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसले ना होने की वजह क्या है, जिस पुलिस वाले के पास केस आता है वो खुद ही जज बन जाता है, अच्छा। जिस चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर वाले के पास केस आता है वो खुद ही जज बन जाता है। ऐसे नहीं करें आप, जो जज का काम है वो जज को करने मैजिस्ट्रेट को दें, दें। जो आपका काम है वो आप करें। और जब आप एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करेंगे, कराची में स्ट्रीट क्राइम और ये सब चीज़ें खत्म होने की वजह क्या है कि हर पुलिस वाला जज बना हो, तो ये अच्छा, तब अब आप खत्म इन जो होगा। ऑर्गेनाइजेशंस, आप दोनों जी। की ऑर्गेनाइजेशंस कैसे मदद देखिए, कर हम तो उनकी सकती हैं? ट्रेनिंग कर सकते हैं, पुलिस की हम करते हैं। हम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की ट्रेनिंग हमने 3 साल तक की, उनके स्टाफ को ट्रेन किया, सब कुछ अच्छा। किया। जी, आपने तो एज ए ट्रेनर आप जी काम कर चुके हैं। बिल्कुल किया। सही। और इसके साथ हम उन्हें उनके एक्सपोजर विजिट कराए, उनको केस सॉल्यूशन स्ट्रेटजी बना के दी कि एक बच्चा आना है तो आपने 120 लोगों की रेफरल डायरेक्टरी बना के दी कि आपने रेफरल पार्टनर के साथ कैसे काम अच्छा, करना ये है। भी नहीं है कि सीपीओ को भी हमें एम्पावर करने की जरूरत है। लेकिन सीपीओ के तादाद पास भी तो ना कम है कोई ना, गाड़ी है, और strategy सीपीओ क्या है? के पास ना कोई वेपन तो नहीं है उसके पास, वो किस तरह जाएगा वो उस बच्चे को हैंडलर नहीं, और से देखें, उसके There's a बच्चे fault से in the अलावा system. इसके has to be SOPs होनी चाहिए कि this is what you have to प्रॉपर do. प्रोटोकॉल्स And नहीं, और ये to do those SOPs ये यूनिसेफ you ने have कराए to- हैं ट्रेनिंग उनको, जी, यूनिसेफ अच्छा, आई एम सो सॉरी, टॉपिक इलाही ब्रॉड है, हाँ, बहुत ब्रॉड है, बिल्कुल। इसमें बहुत बात कर सकते हैं। मिनिस्टर साहब असांखे जॉइन करना जी, सॉल्यूशन की तरफ़ आख़िरी जेको आहे मां खां कमेंट वठणु चाहींदसि, त हेल्पलाइन हुजणु इनफ आहे। बिल्कुलु जेसि ताईं सख़्त कानून साज़ी न थींदी, तव्हां इंडिविजुअल सिस्टम में तव्हां कुझु बि नथा करे सघो। कंहिं बि क़िस्म जो तव्हां भली 15 ते कॉल कंदो, उते लाइनूं बिज़ी हूंदियूं आहिनि, हू तमामु मसरूफ़ हूंदा आहिनि। अचणु हुननि खे ॿुधणु, हुननि खे, उहो चवंदा बाबा ही असांजो इशू ई न आहे। जेसि ताईं मथां स्टेट इन शइ जी का सख़्त कानून साज़ी न कंदी, जेसि ताईं हुन ते इम्प्लीमेंटेशन न थींदो, तेसि ताईं को इन जो सोल्यूशन न आहे। बाक़ी इंडिविजुअल सिस्टम में तव्हां पंहिंजी ज़िम्मेदारी निभाईंदो, मां पंहिंजी ज़िम्मेदारी, जीअं असांजे साईं राणा साहब ॿुधाए, सिटी कोर्ट में हिकिड़ो बूट पॉलिश कंदो है। मतलब हिकिड़ी कोशिश त आम शहरी करे सघे पियो, बिल्कुलु, आम बिल्कुलु। शहरी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, टाइम भी असांजो वधी वियो आहे, सो माज़रत इन ॻाल्हि जे लाइ टीम सां। नाज़रीन, टॉपिक जेको आहे तमामु ब्रॉड हुयो, पंहिंजे फीडबैक सां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। बहरहाल ही तमामु वॾो मसइलो आहे स्ट्रीट चिल्ड्रन जो, जेके बेघर ॿारड़ा हुजनि था। स्टेट खे पंहिंजी पूरी ज़िम्मेदारी जेको आहे निभाइणु खपे, इन्हनि ॿारनि सां सचाई कनि खुदारा। ही बि असांजा ॿार आहिनि, ॿार मुस्तक़बिल हुजनि था, हिकु मुल्क जो सरमायो हुजनि था, उन्हनि सां इहा ज़्यादती न थियणु खपे। त पंहिंजो फीडबैक ॾियणु न विसारींदा। मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।